आज अपने आप को हुसैनी कहने वाले ढोल तमाशे बजा रहे हैं, नक्कारे बजा रहे हैं और मजे ले रहे हैं। और मेरे प्यारे सुना तो ये गया है, बाज तो नशा करके आ रहे हैं और जब नशे में ढोल को कूट रहे हैं, ताशों को बजा रहे हैं। मेरी कौम के लोगों जरा तवज्जो करो, मेरे आका ने अगर तुमसे पूछ लिया कि मेरे नवासे की शहादत का दिन आया था, मेरे बच्चों पर जुल्म सितम का दिन आया था, तो तुमने ढोल और नक्कारे निकाल लिए थे, तुम ढोल और नक्कारे बजा रहे थे। बताओ तो सही, तुम्हें ये करने के लिए किसने कहा था? तुम क्या जवाब दोगे? तुम हुजूर को क्या मुंह दिखाओगे कब्र में जब हुजूर तशरीफ लाएंगे? अगर हुजूर ने कह दिया तुमसे कि तुमने मेरे नवासों के नाम पर ढोल बजाए थे, क्या तुम्हारी ये मोहब्बत थी? हुजूर की मोहब्बत ये नहीं है, इमाम हुसैन की मोहब्बत ये नहीं है। इमाम हुसैन की मोहब्बत है तो मेरे प्यारे उनका जिक्र सुना जाए, उनकी दास्तान सुनी जाए, उनके वाकयात को सुना जाए, हुसैन की बातों पे अमल किया जाए, हुसैन की जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल किया जाए। हुसैनियत ये है कि नमाज की पाबंदी की जाए, हुसैनियत ये है कि अपने माँ बाप की खिदमत की जाए, हुसैनियत ये है कि जुल्म के खिलाफ लड़ा जाए, हुसैनियत ये है कि जालिम से कभी दबा ना जाए, हुसैनियत ये है कि जब कुरान के खिलाफ दस्तूर बनाया जाए, कुरान के खिलाफ कोई उसूल बनाया जाए, कुरान के खिलाफ कोई कानून बनाया जाए तो उसकी खुलकर मुखालफत की जाए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने जब देखा कि यजीद और यजीदी कुरान के खिलाफ बोल रहे हैं, कुरान के खिलाफ उसूल बना रहे हैं, कुरान के खिलाफ कानून बना रहे हैं, और मेरे प्यारे इमाम हुसैन खड़े हो जाते हैं और इमाम हुसैन खड़े होने के बाद ऐलान करते हैं, ए यजीदियों, कुरान के खिलाफ कोई कानून ना बनाया जाएगा, शरीयत के खिलाफ कोई कानून ना बनाया जाएगा, कुरान के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। अगर इस दुनिया के अंदर कोई कानून चलेगा तो वो कुरान का चलेगा, उसूल चलेगा तो कुरान का चलेगा, दस्तूर चलेगा तो कुरान का चलेगा। इनमें इमाम हुसैन करबला की तपती हुई जमीन पर खड़े होते हैं और ऐलान करते हैं, अगर तुम हमसे अब अली अकबर को मांगो तो अली अकबर को दे देंगे, कासिम को मांगो तो कासिम को दे देंगे, नन्हे अली अस्कर को मांगो तो नन्हा अली अस्कर दे देंगे। अगर तुम हमसे मेरी शहादत मांगो, हम अपनी शहादत तो दे सकते हैं, अपनी जान के नजराने तो पेश करते सकते हैं, लेकिन हम अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन अपने आका का दिया हुआ ईमान तुम्हारे हाथ नहीं दे सकते हैं। तभी तो किसी ने पुकार कर कहा था, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, दौरे हयात आएगा, दौरे हयात आएगा, कातिल कज़ा के बाद हमारी इब्तिदा होती है इस इंतहा के बाद। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान की ये आयत पढ़कर सुनाई सहाबा-ए किराम को, तो तमाम सहाबा-ए किराम मेरे आका की बारगाह में हाजिर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, तुम अगर चाहते हो, मुझे कोई बदला देना चाहते हो, तो मेरी औलाद से मोहब्बत करो, हसन और हुसैन से मोहब्बत करो, अली और फातिमा से मोहब्बत करो, और हमेशा कयामत तक की औलाद से मोहब्बत करते रहो। मेरे प्यारे जरा तवज्जो करना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी है जिनका नाम हजरत अबू जर है। ये काबे के सामने आके खड़े हो गए और लोगों को जोर जोर से पुकारने लगे, कहा लोगों, जो मुझे जानता है वो भी, जो पहचानता है वो भी जान ले, जो नहीं पहचानता वो भी जान ले, मेरा नाम अबू जर है, मैं हुजूर का सहाबी हूँ। मैंने आका करीम मुस्तफा जाने रहमत से सुना है कि मेरे आका ने फरमाया कि मेरे अहले बैत, मेरे घर वाले नूह की कश्ती की तरह हैं, यानी जैसे नूह की कश्ती थी उन्हीं के मानिंद है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती क्या मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने बहुत ज्यादा नाफरमानी की, जब बहुत ज्यादा अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह का हुक्म हो गया कि ऐ नूह, तुम अब कश्ती बना लो, अपने तमाम मानने वालों को इस कश्ती में बिठा लो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के मानने वाले तमाम उनकी कश्ती में बैठ गए। तूफान नूह आया, सारी दुनिया में पानी पानी नजर आया। तमाम लोग जो कश्ती में नहीं बैठे थे वो सब के सब हलाक को बर्बाद हो गए, हलाक को तबाह हो गए। लोगों जरा तवज्जो करना, यही बात मेरे नबी के घर वालों की है कि जो इनका दामन पकड़ लेगा, जो इनसे मोहब्बत करेगा, इंशाअल्लाह दुनिया भी आबाद हो जाएगी,
जाएगी और जब कयामत का मैदान आएगा, जब जमीन तांबे की हो जाएगी, सूरज सवा नेज़े पर आ जाएगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। ऐसे आलम में जब अल्लाह कहरो गज़ब में होगा, तमाम मुत्तकी परहेजगार कपकपा रहे होंगे, थर्रा रहे होंगे। ऐसे आलम में लोगों जरा तवज्जो करना, ऐसे आलम में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत का जिसने दामन पकड़ा होगा, इनकी मोहब्बत करी, इनसे मोहब्बत रखी होगी, जब कयामत का दिन आएगा तो मेरे प्यारे उसी की शफाअत कराई जाएगी, उसी की शफाअत की जाएगी और अल्लाह की बारगाह में गुनाह माफ करा के दाखिले जन्नत करा दिया जाएगा। ऐ मेरी कौम के लोगों जरा तवज्जो करो, आज तुम भी हुजूर के नवासे हजरत इमाम हुसैन के जलसे में आए हो, आप भी हुजूर के बच्चों से मोहब्बत में आए हो, अहले बैत की मोहब्बत में आए हो। अभी तक तुम अपने घर थे तो अपने बाप के थे, अपनी दुकानों मकान में थे तो तुम अपने बाप के थे, बाजार मार्केट में थे तो तुम अपने बाप के थे, लेकिन जब इस महफिल में आ गए हो तो तुम गरीब नवाज के हो गए हो, गौसे पाक के हो गए हो और मेरे प्यारे इमाम हुसैन के हो गए हो, अब्दुल्ला के प्यारे के हो गए हो, आमना के दुलारे के हो गए हो। डॉक्टर इकबाल पुकार कर कहते हैं कि मोहम्मद से खातून है तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लोहो कलम। हल्का सा आवाज कम कर दो जरा, तवज्जो कीजिए जरा। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सितारे आसमान वालों के लिए अमान है। जब तक सितारे हैं, जब तक सितारे हैं, आसमान वाले कायम हैं, आसमान वाले कायम हैं। और जब सितारे चले जाएंगे तो आसमान वालों से जिस चीज का वादा किया गया है वो कायम कर दी जाएगी। हुजूर ने फरमाया, मैं अपने सहाबा के लिए अमान हूं, जब तक मैं उनके दरमियान में बज़ाहिर मौजूद हूं तो मेरे सहाबा ठीक ठाक हैं, और जिस दिन बज़ाहिर मैं रुखसत हो गया इनके दरमियान से तो इन पर वो कायम कर दिया जाएगा जिसका इनसे वादा किया गया। और जमीन वालों के लिए मेरे घर वाले यानी मेरे अहले बैत में इनके लिए अमान है, जब तक मेरे घर वाले इनके दरमियान में मौजूद है तो इनके लिए अमान है। जिस दिन अहले बैत मेरे खत्म हो जाएंगे, मेरे घर वाले खत्म हो जाएंगे, उस दिन जमीन वालों पर वो कायम कर दिया जाएगा जिसका उनसे वादा किया गया है। ऐ मेरी कौम के लोगों जरा तवज्जो करो, जरा जहन को हाजिर करो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये प्यारे घर वाले हैं, ये हमारे लिए हमारे ईमान की जमानत है, ये हमारी आखिरत के लिए जमानत है, ये हमारे ईमान की हिफाजत करने वाले हैं, ये हमारे ईमान की निगहबानी करने वाले हैं। जरा लोगों जहन को हाजिर करो, आओ मेरी तरफ जहन हाजिर करो, अपने जहन को मेरी तरफ लगाओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक फूफी है जिनका नाम हजरत सफिया है। हजरत सफिया से किसी ने यह कह दिया कि हुजूर की रिश्तेदारी तुम्हें कोई फायदा नहीं देगी, हुजूर की रिश्तेदारी तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी। इनके दिल को बड़ी तकलीफ पहुंची, इन्हें बड़ी तकलीफ हुई। ये हुजूर की बारगाह में आती है और आने के बाद अर्ज करती है, ए मेरे आका, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हुजूर की रिश्तेदारी तुम्हें कोई फायदा नहीं देगी, हुजूर से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। ए मेरी कौम के लोगों जरा तवज्जो करो। जब मेरे आका ने ये सुना तो अपने सहाबी को भेजा, कहा जाओ लोगों में निदा करो और सारे लोगों को जमा करो। तमाम लोग मस्जिद नबी में जमा हो गए। जब तमाम सहाबाए किराम आ गए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, दुनिया के हर इंसान का मेरे प्यारे का आका
लाने से दुनिया के हर इंसान का सबब व नसब टूट जाएगा। जब क़यामत का दिन आएगा तो कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, लेकिन मेरा नसब और मेरी रिश्तेदारी दुनिया में भी सलामत है, आखिरत में भी सलामत है। मेरी इस रिश्तेदारी का दुनिया में भी फायदा मिलेगा और आखिरत में भी फायदा मिलेगा। मेरी रिश्तेदारी का दुनिया के अंदर फायदा ये है कि मेरा जो भी घर वाला है, जो भी सैयद है, जो भी आले रसूल है, जो भी अहले बैत है, ये तमाम के तमाम सादतमंदी के साथ दुनिया से जाएंगे। और जब आखिरत का मैदान कायम किया जाएगा तो इनको इनके साथ नजात कर दी जाएगी। ए मेरी कौम के लोगों, अगर तुम्हें अल्लाह ने ईमान दिया है तो आले रसूल से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो, हुजूर की आल से मोहब्बत करो। इसलिए कि जब तक हुजूर की मोहब्बत दिल में नहीं है, आले रसूल की मोहब्बत दिल में नहीं है, अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, तुम्हारा ईमान काबिल कबूल नहीं है। मेरी कौम के लोगों जरा तवज्जो करो। इल्म हिकमत के ताजदार, इल्म हिकमत के शहरियार, बरेली के कलंदर पुकार कर कहते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ए मेरी कौम के लोगों जरा तवज्जो करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैसे घर वाले हैं, मेरे आका की कैसी आल है, अहले बैत अतहार कैसे है। मेरी कौम के लोगों जरा तवज्जो करो, जरा सहन को हाजिर करो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है वसल्लम ने ये हमें सबक दिया है, ये हमें दर्स दिया है कि मेरी आल से मोहब्बत करो। अगर तुम अपने ईमान की सलामती चाहते हो तो तुम मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। इसलिए कि दुनिया में जब तक मेरे घर वाले हैं तुम पर अमान है। तुम्हें जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान से जो बारिश होती है ये मेरे घर वालों का सदका है। ये जो तुम अनाज जमीन उगाती है ये मेरे घर वालों का सदका है। मेरे घर वाले ना हो तो मेरे प्यारे आका फरमाते हैं कि तुम्हारे ईमान की सलामती ना रहेगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर इरशाद फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मैं दुनिया से बज़ाहिर रुखसत होने वाला हूँ और तुम्हारे दरमियान में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान पाक और दूसरी अहले बैत। मेरे प्यारे कुरान पाक को मजबूती से पकड़े रहना, मेरे घर वालों के दामन को मजबूती से पकड़े रहना। ये तुम्हें अल्लाह से मिला देंगे, ये तुम्हें कयामत में अल्लाह की बारगाह में जब पेश करेंगे तो तुम्हारे ईमान की जमानत हो जाएगी और तुम गुमराह नहीं होगे, यानी गुमराही से दूर रहोगे। मेरी कौम के लोगों जरा तवज्जो करो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि नजरान के ईसाई बहुत ज्यादा उछल कूद मचा रहे हैं, बहुत ज्यादा उधम मचा रहे हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक खत लिखा और उनके लिए खत में ये लिखा, या तो इस्लाम को कबूल कर लो और अगर इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे हो तो टैक्स देने के लिए तैयार हो जाओ। और मेरे प्यारे कहा, अगर टैक्स देने के लिए तैयार भी नहीं हो रहे हो तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। जब उनके पास ये खत पहुंचता है तमाम नजरान के ईसाइयों में मेरे प्यारे परेशान हो जाते हैं, तमाम इधर उधर की बात करने लगते हैं। नजरान के ईसाइयों का एक काफिला मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आता है और दीन की बातें शुरू कर देते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात तय होनी शुरू हो जाती है। जब बात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर आती है तो कहते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, हम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा मानते हैं, मरियम का बेटा मानते हैं, कलमतुल्लाह मानते हैं, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा किए गए हैं। ईसाइयों का अकीदा ये था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाहु अकबर। जब बात यहाँ आती है तो बहुत ज्यादा बहस व मुबासा बढ़ जाता है। मेरे प्यारे, उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बगैर बाप के पैदा हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अक्ली दलाइल भी कायम किए, कुरान और हदीस के दलाइल भी कायम किए। और जब मेरे आका ने फरमाया, अरे तुम ईसा अलैहिस्सलाम के बिन बाप के होने का इनकार कर रहे हो, आदम तो बगैर माँ के और बगैर बाप के पैदा किए गए, हजरत हव्वा को बगैर बाप के और बगैर माँ के पैदा किया गया। जरा तवज्जो करो, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जब बात यहाँ पर आई तो बात बहुत बिगड़ गई। और मेरे प्यारे, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये आयत नाजिल कर दी। ये आयत
नाजिल ये की कि मेरे प्यारे तुम अपने बेटों को बुला कर ले आओ, हम अपने बेटों को बुला कर लाते हैं, तुम भी आ जाओ, हम भी आते हैं, तुम भी अपनी जानों को पेश करो, हम भी अपनी जानों को पेश करते हैं। मेरे प्यारे मुनाजरा तय हो गया। मतलब ये था कि तुम भी हमारा जो हक पर होगा वो सलामत रह जाएगा, जो झूठ पर होगा वो हलाक हो जाएगा। तुम हमारे लिए दुआ करो, हम तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। यानी लानत भेजो, जो हक पर ना होगा, जो झूठा होगा वो हलाक व बर्बाद हो जाएगा। मेरे प्यारे तवज्जो करना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हजरत फातिमा को लेकर चले हैं, हजरत अली को लेकर चले हैं, अपने दोनों नवासे हसन और हुसैन को लेकर चले हैं। मेरे प्यारे एक वफ्द आया था नजरान से, जब उनके पादरियों ने हजरत इमाम हसन का, इमाम हुसैन का, हजरत अली का और हजरत फातिमा का चेहरा देखा है, तो देखकर मेरे आका को देख रहे हैं, देखकर उनका पादरी कहने लगा, आज मैंने ऐसे चेहरे देखे हैं कि अगर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएगा, पहाड़ इधर से उधर हो जाएगा। हरगिज़ इनसे मुनाजरा नहीं करेंगे, हरगिज़ हम इनसे मुबाला नहीं करेंगे, इसलिए कि अगर इन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दी तो क़यामत तक तमाम ईसाई निस्तो नाबूद हो जाएंगे, तमाम ईसाई इस दुनिया से हलाक व बर्बाद हो जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह का अज़ाब तुम्हारे करीब आ गया था, तुम्हारी नस्लों को मिटा दिया जाता, तुम पर आग बरसा दी जाती, तुम तबाह बर्बाद कर दिए जाते, तुम हलाक व बर्बाद कर दिए जाते। ये मेरे आका के घर वाले थे, हज़रत अहले बैत अतहार थे, मेरे आका के नवासे थे, ये आले रसूल थे, ये औलादे रसूल थे। मेरे प्यारे इनके चेहरों में चांद से ज्यादा चमक थी, सूरज से ज्यादा रोशनी तेज थी, पूरी दुनिया की कायनात की कोई चीज इनके मुकाबले में नहीं हो सकती थी। इल्म हिकमत के ताजदार, इल्म हिकमत के शहरियार पुकार कर कहते हैं, तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा है नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल थी, हुजूर के घर वाले थे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में ही फरमाया कि इनके दामन को मजबूती से पकड़ लो, ये तुम्हें खुदा तक पहुंचा देंगे। इनके बारे में ही फरमाया। तवज्जो करें लोगों, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हैं। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार आलिम दीन थे। ये कहते हैं बहुत दिनों से हज के जाने की तमन्नाएं मेरे दिल में मचल रही थी। बड़ी मुश्किल से 500 दीनार इकट्ठे किए और जब हज के जाने के दिन आए, मैं हज के लिए निकलना चाहा। बाजार के एक रास्ते से गुजर रहा था। कहते हैं अचानक में मैंने देखा कि एक खातून बड़ी परेशान है। उन्होंने मुझसे कहा कि कई दिन से मेरे घर में खाना नहीं पका है, कई दिन से मेरे बच्चे भूखे प्यासे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं, मैंने 500 दीनार उच्च सैयद जादी की गोद में डाल दिए और कहा लो तुम अपनी जरूरत को पूरा कर लो। और मैंने जो हज करने का मेरे दिल में शौक था, मैंने उस शौक से सब्र कर लिया और अल्लाह ने मेरे दिल से वो शौक निकाल दिया। मैं पलट के अपने घर आ गया। जब कुछ दिन गुजर जाते हैं और वो लोग जो मेरे साथ में काफिला बनाकर हज को जा रहे थे, वो लोग हज से वापस पलट कर आए, वो लोग जब हज से लौट कर आए, मेरे दिल में ख्वाहिश हुई कि मैं हुज्जाज इकराम से मुलाकात करके आऊं, मैं हाजियों से मुलाकात करके आऊं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं, जब मैं उन हाजियों से मुलाकात करने के लिए गया, सलाम दुआ और मुसाफा हुआ, मैंने कहा अल्लाह ताला तुम्हारे हज को कबूल फरमा ले। वो हाजी भी लौट कर कहते हैं कि अल्लाह तुम्हारा भी हज कबूल फरमा ले। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक परेशान हो गए, दूसरे हाजी के पास गए, वो भी यही कह रहे हैं कि अल्लाह तुम्हारा हज भी कबूल फरमाए। तीसरे हाजी के पास गए, वो भी यही कह रहे हैं अल्लाह तुम्हारे हज को कबूल फरमाए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं, जब मैं बार बार ये सुनता तो परेशान हो जाता, घर आके बैठ गया, मामला समझ में नहीं आता। मैं तो
हज को गया भी नहीं हूँ। लोग कहते हैं अल्लाह तुम्हारा भी हज कबूल हो जाए, अल्लाह तुम्हारा हज भी कबूल फरमाए। बात क्या है समझ में नहीं आती। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं मैं एक वक्त में लेट जाता हूँ, जब मुझे हल्की सी नींद आती है, बज़ाहिर मेरी आंखें बंद हो जाती है, लेकिन मेरी किस्मत जगमगा जाती है। अब्दुल्ला के प्यारे मुस्तफा जान रहमत मेरे ख्वाब में तशरीफ लेकर आ जाते हैं और फरमाते हैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक परेशान ना हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुमने जो मेरी शहजादी के साथ, तुमने जो मेरी बेटी के साथ अच्छा सलूक किया है, उसकी मदद की है, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा अमल ये कबूल हो गया है और मुझे बहुत पसंद आया है। मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक पर अपना करम फरमा दे। अल्लाह ने तुम्हारी शक्ल का एक फरिश्ता पैदा फरमाया और उस फरिश्ते को हुक्म दिया क़यामत तक हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के नाम का हज करता रहे। जब तक क़यामत आएगी हर साल तुम्हारे नाम का वो फरिश्ता हज अदा करेगा और उसका सवाब तुम्हारे नामा अमाल में लिखा जाएगा। अब तुम चाहो हज करो या तुम हज ना करो। ये मेरी कौम के लोगों जरा तवज्जो करो, हुजूर की आल से मोहब्बत करने का नतीजा है, अहले बैत से मोहब्बत करने का नतीजा है, सैयदों से मोहब्बत करने का नतीजा है कि हज को भी ना गए, अल्लाह ताला ने घर बैठे हज का सवाब अता फरमा दिया और क़यामत तक हज का सवाब मिलता रहेगा। ए मेरी कौम के लोगों, ये मेरे आका के घर वाले हैं, ये मेरे आका की आल है, इल्म हिकमत के ताजदार, इल्म हिकमत के शहरियार, बरेली के कलंदर पुकार कर कहते हैं उनके मौला की उन पर करोड़ों दुरूद, उनके असहाबो इतरत पे लाखों सलाम, पारहाए सुहुब गुंजहाए कुदुस, अहले बैत नबूवत पे लाखों सलाम। ए मेरी कौम के लोगों जरा तवज्जो करो, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने चंद दीनार यानी 500 दीनार खर्च किए थे। अल्लाह ताला ने ऐसे इनाम से नवाजा कि क़यामत तक उनके नाम का हज का सवाब मिलता। मेरे प्यारे जरा जहन को हाजिर कीजिए, जरा तवज्जो कीजिए। मेरे प्यारे बल्ख के अंदर एक सैयद साहब थे और एक उनकी अहलिया थी, सैयदा थी, उनकी बेटियां भी थी, छोटे छोटे बच्चे थे। मेरी कौम के लोगों जरा तवज्जो करो। ये सैयदजादी कहती हैं मेरे शोहर का बीमारी की वजह से इंतकाल हो गया और जब मेरे शोहर का इंतकाल हुआ मेरे बच्चे थे, बल्ख में हमारे कुछ दुश्मन भी थे, उन दुश्मनों की वजह से मैं बल्ख शहर बल्ख को छोड़कर आ गई और मैं समरकंद में आ गई। जब मैं आई तो मेरी गरीबी के हालात थे, मुफलिसी के हालात थे, परेशानी के हालात थे, मेरे बच्चों को कई दिन भूखे और प्यासे हो गए थे। लोगों जरा जहन को तवज्जो करना। कहती हैं जब मैं समरकंद में पहुंची एक मुसलमान था जो बहुत अमीर था, जो बहुत मालदार था। ये कहती हैं जब मैं समरकंद में पहुंची और मुझे उस मालदार का पता चला, मैं उसके पास गई और जाने के बाद मैंने कहा मैं आले रसूल हूँ, मैं औलादे रसूल हूँ, मैं एक सैयदा हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम थोड़ी सी मेरी मदद कर दो ताकि मेरी जिंदगी आसानी से गुजर जाए। मेरी कौम के लोगों जरा तवज्जो करना। वो मालदार कहने लगा अगर तू सैयदा है तो अपने सैयद होने पर कोई दलील दे, कोई सबूत पेश कर। मेरे प्यारे ये मुफलिसा थी, बेवा थी, नादार और गरीब थी। ये कहने लगी मैं तुम्हें क्या सबूत पेश करूं, मैं तुम्हें अपने सैयद होने की क्या दलील दूं। ये मेरे प्यारे पलट कर आ जाती है और मेरे प्यारे ये एक रास्ते से गुजरती है, एक मजूसी के घर जाती है और मेरे प्यारे उससे कहती है मैं सैयदा हूँ, मेरे बच्चे बड़े परेशान हैं, मेरे बच्चे कई दिन से भूखे और प्यासे हैं। जब मजूसी से इतनी बात कही तो उसने कहा मैं जानता हूँ तुम आले रसूल हो, तुम्हारे बहुत बड़े मकाम है, तुम्हारा बहुत बड़ा मर्तबा है, तुम्हारी इज्जत को जानता हूँ, तुम्हारी ताजीम को जानता हूँ, तुम्हारी अजमत को जानता हूँ। वो कहने लगा अपने बच्चों को बुलाकर लेकर आओ। इस मजूसी ने आले रसूल के लिए, औलादे रसूल के लिए, उस सैयदा के लिए बेहतरीन खाने का इंतजाम किया, बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम किया और जब रात होने लगी उनके लिए बेहतरीन बिस्तर का इंतजाम किया। उधर वो अमीर भी सो जाता है, इधर ये मजूसी भी सो जाता है। मेरे प्यारे वो जो अमीर था जो कि हुजूर की बेटी से सैयद होने की
दलील मांग रहा था, सैयद होने का सबूत मांग रहा था। जब वो सो जाता है मेरे प्यारे क्या देखता है कि जन्नती महल बने हुए हैं। एक महल के आगे मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत बैठे हुए हैं। ये मालदार आदमी पूछता है ये महल किसके लिए बनाए गए हैं? मेरे आका फरमाते हैं ये मुसलमानों के लिए बनाए गए हैं, ये ईमान वालों के लिए बनाए गए हैं। ये कहता है मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी इस्लाम के मानने वाला हूँ। मेरे आका फरमाते हैं अगर तुम मुसलमान हो तो अपने मुसलमान होने का सबूत पेश करो, अपने इस्लाम की दलील पेश करो। ये हैरत में पड़ जाता है, इसकी घबराहट पड़ जाती है, इसके ताज्जुब की इंतहा ना रहती है। मेरे प्यारे मेरे आका फरमाते हैं मेरी बेटी से सैयद होने का सबूत मांग रहा था, सैयद होने की दलील मांग रहा था। आज तेरे पास क्या दलील है मुसलमान होने की? आज तेरे पास क्या दलील है कि तू इस्लाम के मानने वाला है? ये जब सुबह होती है बेदार होता है तो बेदार होते ही मेरे प्यारे अपने बेटों से कहता है, अपने नौकरों से कहता है जाओ वो जो सैयदानी शाम मेरे पास आई थी उसको तलाश करके लेकर आओ, उसको ढूंढ कर लेकर आओ, उसका पता लगाओ वो कहाँ है। जब पता चलता है कि वो फला मजूसी के घर है, दौड़ा दौड़ा जाता है और जाने के बाद हाथ जोड़ने लगता है, सैयदानी माफ कर दो और तुम मेरे घर को चल लो। उस मजूसी को बुलाता है और कहता है ले 1000 दिनार ले ले, 1000 दिनार ले ले, 1000 रुपए ले ले। और मेरे प्यारे ये कहता है इन सैयदानी को मुझे दे दे, इनके बच्चों को मुझे दे दे। मजूसी कहता है इतना सस्ता सौदा नहीं करता हूँ, इतना सस्ता सौदा नहीं करता हूँ। कहने लगा मजूसी कहने लगा जिस आका से तूने मुलाकात की है, तुझे जन्नत के महल से लौटा दिया गया है, वही आका मेरे घर भी तशरीफ लेकर आए थे, मुझे कलमा पढ़ाया और मुसलमान कर दिया है। मेरी बीबी को कलमा पढ़ाया और मुसलमान कर दिया है, मेरे बच्चे ने कलमा पढ़ा है और मुसलमान हो गए हैं। जिस जन्नत के महल से तुझे लौटा दिया गया उसी महल का हकदार मुझे बना दिया गया। ये मेरे आका का करम था, ये मेरे आका की नजरे इनायत थी, ये मेरे आका की नजरे रहमत थी, ये मेरे आका की आल का सदका था, ये मेरे आका की आल का फैजान था। मेरे प्यारे इल्मो हिकमत के ताजदार पुकार कर कहते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते मेरे प्यारे आप भी आले रसूल की मोहब्बत में आए हो, आप भी अहले बैत की मोहब्बत में आए हो, वरना तो ये रात का आलम या तो बेहतरीन काम ये था कि आप सो जाते, या फिर जो लोग बेगाने हैं, जो लोग बेगाने हैं वो अपने अपने कामों में मस्त हैं, वो लोग अपने अपने मजे की खातिर अपनी अपनी मर्जी के काम कर रहे हैं। कोई गाने बजाने में मस्त है तो कोई कॉमेडी फिल्म गानों में मशगूल है, कोई अपनी दुनियावी वाहियात और खुराफात में मशगूल है। ये आपका मुकद्दर है, खुश नसीब हो आप कि अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में आए हो, इमाम हुसैन के जिक्र में आए हो, आले रसूल के जिक्र में आए हो। अपनी किस्मत पे नाज करो और जो कुछ यहाँ बातें बताई जाएं उन पर अमल की कोशिश करो। मेरे प्यारे आले रसूल से मोहब्बत करना, औलादे रसूल से मोहब्बत करना, ये देखें आपके लिए जन्नत और शफात मिलने की जमानत है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के साथ में मदीने की गलियों से गुजर के जा रहे हैं। अचानक में मेरे आका रुक जाते हैं। सहाबाए किराम कहते हैं जब आका रुके तो हम भी उनके साथ में रुक गए। मेरे आका ने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उनमें से मेरे आका ने एक बच्चे को अपने पास बुलाया और बड़ा प्यार किया, उसके हाथ पे सर फेरा, उसके मेरे प्यारे बहुत देर तक प्यार करते रहे। सहाबाए किराम ने अर्ज की आका बच्चे तो और भी थे यहाँ पर, आपने एक ही बच्चे को प्यार क्यों किया, एक बच्चे से क्यों मोहब्बत की? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
मैं एक दिन गुजर के जा रहा था, ये बच्चा मेरे नवासे मेरे बेटे इमाम हुसैन के साथ खेल रहा था। जहां जहां इमाम हुसैन के पैर पड़ते थे उस पैर के पड़ने की जगह को ये पैर की मिट्टी को उठाता था और अपने माथे पर मल लेता था, अपने सर पे लगा लेता था, अपनी आंखों से लगा लेता था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे सहाबा तुम गवाह हो जाओ, जब क़यामत का दिन आएगा, जब कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, बीबी शोहर से भागेगी, शोहर बीबी से भागेगा। ऐसे आलम में जब अल्लाह कहरो गज़ब में होगा, ऐसे आलम में जब बड़े बड़े मुत्तकी, जब बड़े बड़े परहेजगार कपकपा रहे होंगे, जब बड़े बड़े परहेजगार थर्रा रहे होंगे, ऐसे आलम में मैं इस बच्चे की शफाअत करूंगा, इसके माँ बाप की शफाअत करूंगा और दाखिले जन्नत करा दूंगा। मेरे प्यारे, ये मेरे आका हैं जो शफाअत की जमानत दे रहे हैं। हुसैन की मोहब्बत दिल में बैठी, हुसैन की इज्जत दिल में बैठी, हुसैन की कदर और मंजिलत तुम्हारे दिल में उतर गई तो मेरे आका तुम्हारी शफाअत करेंगे। आज तुम्हें अगर ये मेरे प्यारे, आज तुम्हें अगर ये दुनिया की बेहतरीन ग़िज़ाएं मिल रही है, मेरे हुजूर की आल का सदका है। मेरे आका क़यामत के दिन अपनी आल की मोहब्बत के बदले तुम्हारी शफाअत करेंगे जब तुम्हें कोई पूछने वाला न होगा। मेरे प्यारे इल्म हिकमत के ताजदार पुकारते हैं, सैयदी आला हजरत पुकारते हैं, पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसाते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। मेरे प्यारे, हुजूर की आल से मोहब्बत, इनका अदब व एहतराम बहुत जरूरी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल आज दुनिया के कोने कोने में अपना फैजान लुटा रहे हैं। एक मर्तबा आला हजरत फाजिले बरेलवी की किसी साहब ने दावत की। एक बड़ी तादाद ऐसी है जो उलमाए किराम से मोहब्बत करते हैं। आला हजरत की किसी साहब ने दावत की और उनके दावत में आने का इंतजाम भी पालकी का किया। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पालकी में सवार हो गए और जब पालकी में सवार हुए तो मेरे प्यारे कुछ दूर चलने के बाद एकदम से पालकी को रुकवा दिया, एकदम पालकी को रुकवा दिया। और पालकी को रुकवाने के बाद कहने लगे, मुझे नूर मुस्तफा की खुशबू आ रही है, तुम में से सच बताओ कि कौन सैयदजादा है, तुम में से ये बताओ हुजूर की आल में से कौन है। अब पालकी लेकर 4 मजदूर चल रहे थे जो सैयदजादे थे, बड़े सीधे सादे थे, बड़े भोले भाले थे। उन्होंने एकदम से कह दिया, मैं सैयदजादा हूँ, मैं हुजूर की आल में से हूँ। मेरे प्यारे, जब आला हजरत ने इतना सुना तो सैयदी सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि तुमने क्या किया है, मुझे अपने कांधे पे सवार कर लिया, मैं आप बड़ी गलती हो गई है। मेरे प्यारे आला हजरत वो हैं कि जिन्होंने 1000 से ज़ायद किताबें लिखी है। तमाम आलम इस्लाम में मसलके आला हजरत के नारे लग रहे हैं, कुरान का तर्जमा हम तक पहुंचाया है। आला हजरत ने हमारे ईमान की निगहबानी की है, हमारे ईमान की हिफाजत की है। मेरे प्यारे आला हजरत है कि मेरे प्यारे कह रहे हैं, मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मुझसे बड़ी खता हो गई है। ए औलादे रसूल, ए आले रसूल, ए सैयदजादे मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बड़ी खता हो गई है। वो सैयदजादे मजदूरी के तौर पर पालकी को उठा रहे थे, वो बड़े शर्मिंदा होने लगे, कहने लगे, आला हजरत आप क्या कह रहे हो, इमाम अहमद रजा आप क्या कह रहे हो, आप बहुत बड़े आलिम दीन हो, आप बहुत बड़े मुत्तकी हो, आप बहुत बड़े परहेजगार हो। मेरे प्यारे, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, आला हजरत के साथ बहुत सारे लोग जा रहे थे। आला हजरत की आवाज डगमगाने लगी और कपकपी की आवाज में कहने लगे, आले रसूल माफ कर दो, औलादे रसूल माफ कर दो। अगर कयामत का दिन आ गया और कयामत के दिन तुम्हारे नाना ने मुझसे पूछ लिया कि तूने मेरे बेटे के कांधे पर सवारी खाई थी, मेरा बेटा तुझे अपने कांधे पर बिठाकर लेकर चला था, मेरे बेटे के कांधे इसलिए थे कि तू अहमद रजा उन पर सवारी खाए। आला हजरत की आवाज डगमगाने लगी, आपकी
आवाज में घबराहट आने लगी, चेहरे पर आसार नजर आने लगे। मेरे प्यारे आला हजरत कहते हैं, ऐसे ये ज़ादे माफ कर दे, ये ना देख मैं आलिम दीन हूँ, ये ना देख कि मेरी 1000 किताबें लिखी हुई है, ये ना देख कि मैंने कुरान का तर्जमा किया है, ये ना देख कि मेरे हजारों शागिर्द है। ए आले रसूल, तुम हुजूर की आल से हो, तुम हुजूर की आल से हो। हमारा ईमान तो ये है कि हुजूर की नालैन पाक भी अगर हमारे सर पर रखने मिल जाए तो हमारी बड़ी किस्मत है। हम अपने आप को मुकद्दर वाला समझते हैं, हम अपने आप को नसीब वाला समझते हैं। अगर हुजूर की कदमे मुबारक की धूल भी अपने सर पर रखने मिल जाए, अरे हुजूर के कदमों की धूल का तो क्या कहना, मदीने की धूल भी अगर हमें मिल जाए, मदीने की मिट्टी भी मिल जाए, मदीने की हवाएं भी मिल जाए, हम तो उनका भी अदब एहतराम करते हैं। इसलिए कि जिसे भी मदीने की हवाएं मिलती है, मदीने की मिट्टी मिलती है, उसका दिल चमक जाता है, उसका ईमान चमक जाता है, उसके अमाल चमक जाते हैं, उसके अफआल चमक जाते हैं, उसकी दुनिया चमक जाती है, उसकी आखिरत चमक जाती है। खुद पुकार कर कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। आला हजरत बहुत घबराई हुई आवाज में सैयदजादे से बात कर रहे हैं, सैयदजादे माफ कर दो, अगर आज तुमने माफ ना किया तो क़यामत के दिन में तुम्हारे नाना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दूंगा, मैं उनके सामने क्या कहूंगा। आले रसूल बड़े शर्माए हुए हैं, सब लोग खड़े हैं जो आपके पास इर्द गिर्द खड़े हैं, सब लोगों पर रिक्कत तारी हो गई, सबकी आंखों से आंसू छलकने लगे। बताओ तो आला हजरत एक मजदूर सैयदजादे थे, उनके सामने इस तरीके से खड़े हैं जैसे कोई बहुत बड़ा मुजरिम हो, बहुत बड़ा कोई नाफरमान हो, इस तरीके से उनके सामने खड़े हैं। आला हजरत से बात नहीं बन पा रही है, आपकी आवाज में घबराहट आ गई है। आला हजरत ऐसे ही नहीं बने हैं, बल्कि हुजूर की आल से मोहब्बत की है, हुजूर की आल का अदब एहतराम किया है, हुजूर के अहले बैत का अदब एहतराम किया है। मेरे प्यारे, जब ईद का दिन आता है, हर एक आदमी अपने बच्चों को ईदी देता है, हर एक आदमी अपने नवासी नवासों को ईदी देता है। इल्म और हिकमत के ताजदार आला हजरत फाजिले बरेलवी का तरीका ये था कि जब ईद का दिन आता तो ईद के बाद सबसे पहले नमाज के बाद अगर किसी से मुलाकात करते तो आले रसूल से मुलाकात करते, अहले बैत अतहार से मुसाफा मुआनका करते और उनको कुछ ईदी पेश करते। आला हजरत का तरीका ये था, आला हजरत ने हमें सिखाया है कि सैयदों का अदब कैसे किया जाता है, सैयदों से मोहब्बत कैसे की जाती है। मेरी कौम के लोगों जरा तवज्जो करो, आला हजरत सैयदजादे के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। ऐ सैयदजादे, अगर तुमने आज माफ ना किया तो क़यामत के दिन में तुम्हारे नाना को क्या जवाब दूंगा। आला हजरत कई बार मुतालबा कर रहे हैं, एक बार नहीं कई बार उनसे माफ कराया, कई बार उनसे माफ कराया। आला हजरत को मेरे प्यारे, आज जो सारी दुनिया में नाम मिला है, सारी दुनिया में आपका नाम लिया जा रहा है, वो औलादे रसूल का सदका है, अहले बैत अतहार का सदका है, मोहब्बत रसूल का सदका है, इश्क रसूल का सदका है। तभी तो किसी ने पुकार कर कहा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। और एक आशिक तो आगे बढ़े और आगे बढ़कर यूं पुकार उठा, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समता गए हो सिक्के बिठा दिए। मुहर्रम शरीफ का महीना है, एक तरफ हुसैनी है, एक तरफ यजीदी काम करने वाले लगे हुए हैं। मुझसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके बाप का इंतकाल हो जाए क्या करोगे आप? खाना भी छोड़ देते हो, पीना भी छोड़ देते हो, किसी से बात करना भी छोड़ देते हो। हमारा बाप इंतकाल करे तो हम खाना छोड़ दें,
हमारा बाप इंतकाल कर जाए, हम पीना छोड़ दें, हमारा बाप इंतकाल कर जाए, हम बोलना छोड़ दें, हमारे बाप का कितना इंतकाल की वजह से हमारे ऊपर गम हो जाता है। लेकिन आओ तो सही, औलादे रसूल पे, आले रसूल पे, अहले बैत अतहार पे, हुजूर के नवासों और नवासियों पर, हुजूर के बेटी और बेटों पर करबला के तपते हुए मैदान में मेरी कौम के लोगों कैसे जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए गए। उन्हें 3 दिन तक भूख और प्यासा रखा गया और भूख और प्यास रख के एक एक जवान की जवानी लूट ली। ए मेरी कौम के लोगों और मेरे प्यारे, उन पर वो जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए। कयामत तक अब ऐसी दुनिया ऐसा जुल्म न देखेगी, ऐसा कयामत तक ऐसा जुल्म न देखेगी। मेरी कौम के लोगों जरा तवज्जो करो। लेकिन आज हुसैनी अपने आप को कहने वाले, आपको इमाम हुसैन का मानने वाले कहने वाले, मेरे प्यारे जब कयामत का दिन आएगा तो ये हुसैनी क्या कहेंगे। आज अपने आप को हुसैनी कहने वाले ढोल तमाशे बजा रहे हैं, नक्कारे बजा रहे हैं और मजे ले रहे हैं। और मेरे प्यारे सुना तो ये गया है, बाज तो नशा करके आ रहे हैं और जब नशे में ढोल को कूट रहे हैं, ताशों को बजा रहे हैं। मेरी कौम के लोगों जरा तवज्जो करो। मेरे आका ने अगर तुमसे पूछ लिया कि मेरे नवासे की शहादत का दिन आया था, मेरे बच्चों पर जुल्म सितम का दिन आया था, तो तुमने ढोल और नक्कारे निकाल लिए थे, तुम ढोल और नक्कारे बजा रहे थे। बताओ तो सही, तुम्हें ये करने के लिए किसने कहा था? तुम क्या जवाब दोगे? तुम हुजूर को क्या मुंह दिखाओगे? कब्र में जब हुजूर तशरीफ लाएंगे, अगर हुजूर ने कह दिया तुमसे कि तुमने मेरे नवासों के नाम पर ढोल बजाए थे, क्या तुम्हारी ये मोहब्बत थी? हुजूर की मोहब्बत ये नहीं है, इमाम हुसैन की मोहब्बत ये नहीं है। इमाम हुसैन की मोहब्बत है तो मेरे प्यारे उनका जिक्र सुना जाए, उनकी दास्तान सुनी जाए, उनके वाकयात को सुना जाए, हुसैन की बातों पे अमल किया जाए, हुसैन की जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल किया जाए। हुसैनियत ये है कि नमाज की पाबंदी की जाए, हुसैनियत ये है कि अपने माँ बाप की खिदमत की जाए, हुसैनियत ये है कि जुल्म के खिलाफ लड़ा जाए, हुसैनियत ये है कि जालिम से कभी दबा ना जाए, हुसैनियत ये है कि जब कुरान के खिलाफ दस्तूर बनाया जाए, कुरान के खिलाफ कोई उसूल बनाया जाए, कुरान के खिलाफ कोई कानून बनाया जाए तो उसकी खुलकर मुखालफत की जाए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने जब देखा कि यजीद और यजीदी कुरान के खिलाफ बोल रहे हैं, कुरान के खिलाफ उसूल बना रहे हैं, कुरान के खिलाफ कानून बना रहे हैं, इल्म हिकमत, मेरे प्यारे आला हजरत की और मेरे प्यारे इमाम हुसैन खड़े हो जाते हैं और इमाम हुसैन खड़े होने के बाद ऐलान करते हैं, ए यजीदियों, कुरान के खिलाफ कोई कानून न बनाया जाएगा, शरीयत के खिलाफ कोई कानून न बनाया जाएगा, कुरान के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। अगर इस दुनिया के अंदर कोई कानून चलेगा तो वो कुरान का चलेगा, उसूल चलेगा तो कुरान का चलेगा, दस्तूर चलेगा तो कुरान का चलेगा। इनमें इमाम हुसैन करबला की तपती हुई जमीन पर खड़े होते हैं और ऐलान करते हैं, अगर तुम हमसे अब अली अकबर को मांगो तो अली अकबर को दे देंगे, कासिम को मांगो तो कासिम को दे देंगे, नन्हे अली अस्कर को मांगो तो नन्हा अली अस्कर दे देंगे। अगर तुम हमसे मेरी शहादत मांगो, हम अपनी शहादत तो दे सकते हैं, अपनी जान के नजराने तो पेश करते सकते हैं, लेकिन हम अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन अपने आका का दिया हुआ ईमान तुम्हारे हाथ नहीं दे सकते हैं। तभी तो किसी ने पुकार कर कहा था, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, दौरे हयात आएगा, दौरे हयात आएगा, कातिल कज़ा के बाद हमारी इब्तिदा होती है इस इंतहा के बाद।